ये अंपायर का कॉल, लेट्स प्ले। खेल की शुरुआत तालियों की गूंज के साथ आशीष मेहरुल की पहली गेंद। पहली गेंद शरीर से दूर रखा था, अवे फ्रॉम द बॉडी। बैट्समैन के हाव भाव को पहचान लिया था। जिस तरीके से गली में जो खिलाड़ी थे वहां पर उन्होंने फील्ड किया, एक रन हासिल करके स्ट्राइक को रोटेट किया, टीम का खाता खोला और खुद का भी खाता खोला बल्लेबाज ने। जगह जो डगआउट बना हुआ है वो प्लेयर्स डगआउट है, वहां पर सिर्फ प्लेयर बैठेंगे, अन्यथा कोई नहीं बैठेगा वहां पर। अनाउन्समेंट महत्वाची आहे। जे डगआउट बनवलेलं आहे प्लेयर्स कक्ष आहे, तिथे फक्त खिलाडू कक्ष बसणार आहेत, त्याच्या व्यतिरिक्त कोणी बसायचं नाही तिथे, प्लीज विनंती करतोय। यस, चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। 2 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं। फिर एक बार आशीष पावर प्ले का सबसे बेहतरीन ओवर फेंकने के लिए जाने जाते हैं। आइए देखते हैं वीआईपी मंच से किस तरीके से बॉलिंग करते हैं। एंड से इस दफा देखिए जगह बनाई, इंप्रोवाइज तरीके से पीछे की जानिब कमाल का स्ट्रोक, गेंद फाइन लेग रीजन में चली गई सीधी 4 रन के लिए, शानदार चौका। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बैटिंग करने वाली टीम है, जहां तक मुझे बताया गया है ये यहाँ की लोकल टीम है, लेकिन ये लोकल टीम कोई भी बड़ी टीम को मात देने की ताकत रखती है। जिस अंदाज से बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है बल्लेबाजों की, सामने देखिए बल्लेबाज फिर एक बार तैयार है, स्विच हिट करना चाहते थे, फैंसी स्ट्रोक के चक्कर में रन तो हासिल हो चुका है लेग बाइस के रूप में। ये 1 रन, देखते देखते रन की अगर मैं बात करूं तो रन हो चुके हैं 7 रन, 4 गेंदों में 7 रन हो चुके हैं। इस दफा अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से टैप किया और तेजी के साथ रन को पूरा किया। क्या बात है, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। 5 गेंदे हो चुके हैं, रन हो चुके हैं 8। इस समय देखा जाए तो आशीष मेहरुल अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक चौका भी आया जिसमें किरण ने बहुत ही कमाल तरीके से वो स्ट्रोक खेला था पीछे की जानिब। पावर प्ले की आखिरी गेंद, फर्स्ट ओवर। इस दफा फिर एक बार ये अच्छी गेंद थी, बैकलिफ को नीचे रखते हुए बल्लेबाज को एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलने के लिए मजबूर किया। 1 रन, ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 9 बिना कोई विकेट के। कमाल का ये टूर्नामेंट, जिस तरीके से गेंदबाज आशीष मेहरुल एक चौका जरूर खाया, लेकिन अगर उस चौके को हटाए तो बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल ओवर माना जाता है। आशीष मेहरुल की जहां तक बात करें, आशीष मेहरुल कंजूसी वाली गेंदबाजी करते हैं, बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। लेकिन जहां तक सामने जो टीम खेल रही है, बैटिंग करती हुई टीम, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा, ये टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है इस समय। दिखने में देखा जाए तो ये सामान्य टीम लग रही है, लेकिन एक व्यावसायिक टीम के सामने प्रदर्शन क्या होता है आइए देखते हैं। किरण बेरड की अगर बात करें तो हर बड़ी प्रतियोगिता में वो अपना 100% देते हैं और वन मैन शो है। उनके सामने अब दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं सूर्या सूर्या नायडू। टिंगरे सरकार चषक जो एंड नजर आ रहा है, उसी एंड की तरफ से पहली गेंद लेकर ये देखिए स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे, बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद फ्लाइंग स्लिप में चली गई, थ्रो किया लेकिन फॉलो थ्रो में गेंदबाज वहां पर चोटिल नजर आए। कोशिश अच्छी थी लेकिन गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, रन पूरा हुआ और देखते देखते यहाँ पर ये 1 रन टीम का स्कोर हो चुका है 11 रन। अच्छी कोशिश है वहां पर, प्रथमेश मात्रे ने थ्रो किया था।
दूसरा पावर प्ले इस समय चल रहा है मैदान के अंदर। आप देख रहे हो टिंगरे सरकार चषक 2025 का ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट। फिर एक बार बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। वाह, कमाल की गेंद, अतिरिक्त बाउंस लेकर गेंद, जिस तरीके से राइजिंग एंड सरप्राइजिंग गेंद, बैट्समैन से कुछ हद तक गेंद को दूर रखा था। देख सकते हो आप एक्शन रिप्ले में जिस तरीके से बॉलिंग की थी, गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली और हल्की सी कट होकर आउट स्विंग होकर सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। इस समय स्कोर रुका हुआ है 11 रन पर। स्कोर बढ़ाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। इस दफा निकल कर मारा है, दो फील्डरों के बीच से गेंद चीरती हुई सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ, नहीं रुक पाएगी गेंद। 4 रन के लिए शानदार चौका। यस प्रशांत सर, आपका फिर एक बार तहे दिल से स्वागत है। सर देख सकते हो जिस तरीके से मैच के दौरान आपने देखा पहला ओवर थोड़ा सा स्कोर रुका हुआ नजर आ रहा था, स्कोर बढ़ नहीं रहा था, एक चौका आया, लेकिन उसके बाद अब दूसरी ओवर में अब यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरीके से किरण बेरड़ और उनके साथ में राहुल अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं। आगे जाकर निकल कर मारा था, स्टेप आउट होकर थ्रू दी कवर, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। और टाइमिंग और प्लेसमेंट का खेल है, जैसे मिड ऑफ और स्टक कवर दायरे के अंदर है तो वो गैप भेजना, तो वो गैप भेजना और स्टक कवर और मिड ऑफ के बीच से गेंद बहुत तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी। दर्शन स्टोक का किरण बेरड़ निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यस सर, बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत ही अच्छा आकलन किया। पहले अगली गेंद ओवर द विकेट। ये लीजिए फिर एक बार लोअर फुल टॉस की गेंद को फ्लिक कर दिया है, फील्डर इस गेंद को भी नहीं रोक पाएंगे। आउटफील्ड से गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, दंदनाता हुआ ये चौका। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना होता है। कहाँ ना कहाँ फील्डर वहां पर झुके नहीं और गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, नतीजा आया बल्लेबाज ने उसका फायदा उठाया और मौके पे चौका जड़ दिया। कुल टीम का स्कोर हो चुका है 19 रन बिना कोई विकेट के। अब यहाँ से मजेदार क्रिकेट शुरू हो चुका है सर। जी हाँ, बहुत ही शानदार खेल बीच मैदान पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज फिलहाल सूर्या नायडू। टिंगरे सरकार एंड से गेंदबाजी हो रही है। इस बार भी आसमान की तरफ हवा में हवाई फायर, किरण रन बना रहे हैं। डाउन द ग्राउंड गेट बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। मैंने सर पहले ही कहा था हुकुम का एक अगर चल पड़ा तो फिर वो किसी के चलने नहीं देगा। बिल्कुल डाउन द ग्राउंड, सीधा तीर के मानिन के तीर, इसको देखकर शर्मा जाए, इतना कमाल का स्ट्रोक। 6 रन। गजब की के बीच से अब तो बिल्कुल तीर के समान था और बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी। बिल्कुल, और शॉट सिलेक्शन देखिए, जैसी गेंद वैसी नसीहत। गेंद खराब तो नहीं थी, लेकिन टेम्परामेंट देखिए बैट्समैन का, जिस तरीके से बल्लेबाजी करने का अंदाज देखिए, जिस तरीके से बॉटम हैंड का गजब का इस्तेमाल किया और नतीजा आया सीधी गेंद मैदान के बाहर। 25 रन। अत्यंत दर्जेदार तंत्रशुद्ध बॅटिंग का असू शकतं ते किरणने दाखवून दिलेले आहे। कव्हर ड्राईव्ह खूप चांगला होता, त्यानंतर ऑन ड्राईव्ह खूप चांगला होता। डाऊन द खेळत असताना त्यांनी फटकेबाजी केले, तिथेही तंत्र चांगलं होतं, बेसिक चांगलं आहे। प्रवीण आमरे सरांबरोबर एक इंटरव्ह्यू झाला, त्याबद्दल मी सांगेन, परंतु हा चेंडू देखील पाहूया। गोलंदाजी मार्कवरती सूर्या नायडू, धावसंख्या पावशतक पूर्ण झाले, 25 धावा धावफलकावरती। यस, 25 रन। इस बार भी देखिए निकल कर मारने की कोशिश, स्क्वाड ड्राइव के चक्कर में इस बार फंस गए वहां पर और पॉइंट के रीजन में कोई गलती नहीं की बल्लेबाज का विकेट। सर यहाँ पर स्कोर रुक गया, फिर एक बार बदला लिया।
नायडू साहब ने बदला लिया क्योंकि 2 छक्के एक छक्का आया था। उसके बाद में कमबैक करने के लिए एक ड्रीम बॉल की जरूरत थी। वो ड्रीम बॉल और गेंद कहाँ थी? टिप ऑफ स्टंप के बाहर आगे आए थे। कदम ताल बहुत अच्छा था। गेंद के पिच तक पहुंचने का प्रयास किया गया, लेकिन टिप ऑफ स्टंप के काफी बाहर आंखों से बिल्कुल। दूर रखा गया और उसका फायदा नायडू साहब को मिला। स्कोर 25 रन 25। यस, लेकिन सर, जो एक रनों की स्थिति बढ़ानी होती है वो एक अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश की है। कहाँ ना कहाँ जो स्टार्ट में ओपनर्स का काम होता है वो किरदार उन्होंने अदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपने आप से नाराज होंगे क्योंकि उनका वो जो स्ट्रोक था वो कवर के ऊपर से नहीं जा पाया। अत्यंत महत्वाचा सामना। विजेत्या टीमच्या कॅप्टनने विनंती, आपण सेकंड राऊंडसाठी लॉर्ड्स या ठिकाणी करतोय, त्यामुळे कॅप्टनने विनंती असेल आपण लॉर्ड्स या ठिकाणी ड्रॉ केले जात आहेत. टॉस बॉक्समध्ये आपण संपर्क करा. सचिन ढवळे सर, प्रहार 11 पुणे, त्याचबरोबर ए बी सामर्थ्य मालेगाव आणि त्याचबरोबर महाराणा KKR छत्रपती संभाजीनगर आणि यातील विजेता संघ या 4 टीममध्ये आपण ड्रॉ करणार आहे. 2-2च्या चिठ्ठीने ड्रॉ होतील. सेकंड राऊंडची पहिली मॅच आणि सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच. विजेत्या संघाची सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच असेल आणि राहिलेल्या उर्वरित 2 टीमची सेकंड राऊंडची पहिली मॅच असेल. यस सर, देखिए फिर एक बार तीसरे ओवर का खेल इस वक्त मैदान में शुरू हो चुका है। आशीष मेहरुल के खिलाफ हिम्मत जुटाने की कोशिश की है बल्लेबाज ने। सर, स्कोर की बात करें तो इस समय स्कोर है, देखा जाए तो 26 रन। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। पावर प्ले की ओवर में 25 रन आ चुके थे सर, 2 पावर प्ले में। हवा में बहुत ऊपर है, गेंद के नीचे मिड ऑफ के खिलाड़ी, ये कैच होना चाहिए, बल्लेबाज आउट। आशीष मेहरुल को अपने रोल का पता है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है। अब विकेट ना बिल्कुल इमाजी गुच्छे में आ रहे हैं। स्कोर 26, 2 विकेट के नुकसान पर बैटर बैक टू द पेविलियन चले गए। रोहन पवार को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। देखिए प्रशांत सर, ये जो गेंदबाज है ना, हर मैच में अपने आप को प्रूफ करके दे रहा है, इम्प्रेस कर रहा है अपनी बॉलिंग से। जिस तरीके से एक अपनी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस जिंदा कर रहा है, और यही कारण है कि आज की तारीख में ये व्यवसायिक क्रिकेटर कितना बड़ा हो चुका है। सर, क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, आशीष मेहरुल ने हमेशा बड़े मंच पर जाके बहुत शानदार प्रदर्शन किया, चाहे राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो या ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट हो, उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया। और फ्रंटलाइन गेंदबाज पहला उम्र हमेशा पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, विकेट लेते हैं और विकेट गुच्छे में लेते हैं, वो उनकी ताकत है। और इसीलिए ये खिलाड़ी जो है ना, अब सुर्खियों में आ गया। हर गेंद पर उनके कुछ ना कुछ वेरिएशन है सर। ये एक तरीके का गिफ्ट हैम्पर है। मतलब आप अगर गिफ्ट, जिस तरीके से हैम्पर में जो जो अलग अलग तरीके का गिफ्ट हो और वो दिखने में ना आए, इनकी गेंदें भी वैसी ही है। जिस तरीके से अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग टप्पे पर बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात कि बैट्समैन के स्टांस को पहचानते हैं और उनके खेलने के तरीके को जानते हैं। मेरे हाल अगली गेंद ओवर द विकेट से। ओह, क्या बात है, क्या बात है! इस बार गेंद बाहर की जानिब निकली, आउट, हल्की सी आउट स्विंग होकर। सर, इस गेंद के बारे में क्या कहेंगे? और टप्पा खाते गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चले गए और सबसे अच्छी बात थी, आंखों से थोड़ा सा दूर रखा था और गेंद वहां से हरकत करती हुई विकेट कीपर की तरफ चली गई। बहुत बिल्कुल बढ़िया सर। गेंदबाजी आशीष मेहरुल द्वारा। यस सर, फिर एक बार देखिए, ये फुल टॉस गेंद है, ड्राइविंग लेंथ पर खेलने के लिए मजबूर किया। लॉन्ग ऑफ के रीजन में वहां पर कृष्णा गौली, थोड़ा सा थ्रो लेट हुआ, नतीजा सामने आया सर। 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया। एक लेन बॉल था, टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चली गई। अब यॉर्क लेन की गेंदबाज, थोड़ा वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास आपने किया था, तब जाकर वो फुल टॉस गेंद थी, उसको बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव किया गया। लॉन्ग ऑफ पर बिल्कुल खिलाड़ी तैनात, फील्ड अच्छी फील्डिंग जरूर रही, लेकिन सच अच्छी बात ही है मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। यस बिल्कुल सर, रन कैसे भी हो, रन आने चाहिए। आशीष की अगली गेंद, ये देखिए फिर एक बार फंसाने की कोशिश, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। मिड ऑन के रीजन में गेंद गिरी और जब डीप से खिलाड़ी दौड़ते हुए आए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से, तब तक तो रन पूरा हो चुका था। एक अनाउंसमेंट है जो सर करना चाहते हैं। जी हाँ, अभी ड्रॉ हुआ है तो नेक्स्ट मैच मालेगांव बनाम महाराणा KKR छत्रपति संभाजीनगर, और उसके बाद में जो सेकंड मैच होगा सचिन ढवळे प्रहार 11 बनाम अभी जो मुकाबला चल रहा है उसका विनर खेलेगा। पुन्हा एकदा पहा, सचिन ढवळे प्रहार 11 पुणे आणि आता सामना जो सुरू आहे त्यामधला विजेता। तत्पूर्वी सामना असेल मालेगाव वर्सेस महाराणा KKR छत्रपती संभाजीनगर।
महाराणा केकेआर, छत्रपती संभाजीनगर आणि मालेगाव दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे, इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी आपण सज्ज राहायचं. 3 षटके समाप्त, धावसंख्या 30 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. यस सर, हर ओवर में देखा जाए तो 10 के औसत से रन आ रहे हैं, यानी रन रेट 10 का है. इसी औसत से रन आते रहे तो 60 के ऊपर भी जा सकते हैं, और यही दिमाग में कैलकुलेशन लेकर खेलना पड़ेगा. 1 से 2 बड़े हिट की गुंजाइश है, और सामने टीम भी तगड़ी है, तो तगड़ा परफॉर्मेंस रखने के लिए एक अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा. क्या कहते हो सर? ये बात पहले 2 ओवर की कहानी अगर देखें तो बल्लेबाजों का बोलबाला रहा. 2 ओवर में 25. इस ओवर की कहानी तीसरा ओवर जो है ना, जिसमें 5 रन आए, तो ये एक अच्छा ओवर था आशीष मयूर का. बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए एनबी धनकवड़ी टीम को वो वापस लेके आना चाह रहे हैं. विकेट से हमेशा फर्क पड़ता है. इससे पहले जो विकेट गिरा था, उसके बाद में लगातार और एक विकेट आ गया, तो अब कमबैक किया है इस मुकाबले में एनबी धनकवड़ी टीम ने बहुत शानदार तरीके से. नो डाउट, बहुत सही तरीके से आपने फरमाया. बहरहाल मैच की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पर अब आए हैं आर्यन भोईर. आए दिवा के ये खिलाड़ी बहुत कमाल के गेंदबाज है, आप भी जानते हो बखूबी इनको. जिस तरीके से ऑल इंडिया ओपन के लिए बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इन्होंने अपने बॉलिंग से लोहा मनवाया है. बहरहाल ये वो गेंदबाज है जो एक अच्छा विकल्प है. सही समय पर क्या लाया है, आइए देखते हैं सर. और इमाद इनका कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, जैसे कि चला लगा के वो गेंदबाजी करते हैं. देखते एक बार फिर आर्यन भोईर को किस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं. बिल्कुल सही फरमाया. देखिए वो हल्की सी बॉलिंग रिदम पर आने के बाद कूदती हुई उनकी बॉलिंग रिदम है, और उनका टप्पा भी सही है. आप अक्सर कहते हो ना कि बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाजी में टप्पा हो तो सब कुछ सही होता है. बहरहाल इस वक्त सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 31, विकेटें जा चुकी है 2. चौथा ओवर प्रगति पथ पर. आर्यन भोईर, जब आप छलांग लगाते हैं ना, तब जाकर वो कंट्रोल का होना भी बहुत जरूरी है, तो उनके पास वो है. फुल टॉस गेंद, गैप नहीं ढूंढ पाए. पीछे बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है. डीप कवर पर गेंद को फील्ड किया जाएगा. तब तक समय था, पर्याप्त समय था दोनों बैटर के पास 2 रन लेने के लिए. जवागत सिन्हात को आपने देखा था, वो बिल्कुल छलांग लगाते थे, क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते थे और गेंदबाजी करते थे. बहुत ही कारगर साबित हुए भारतीय टीम के लिए. और युवा पीढ़ी की बात करें, नौजवानों की बात करें टेनिस क्रिकेट में, तो इस बंदे ने प्रभावित किया सबको. बिल्कुल सही कहा आपने. बहुत ही कम समय में इन्होंने वो मकाम हासिल किया है, आपने देखा होगा. और ये देखिए, ये उसका जीता जागता उदाहरण है. ये जेरोक्स कॉपी है कि उनके बॉलिंग में वेरिएशन देखिए. एक गेंदबाज गया नहीं तो दूसरा आया. ये गेंदबाज बैट्समैन को मौका नहीं देता है. अगर आपको मौका नहीं देगा तो आप चौका कैसे मारोगे? कहाँ ना कहाँ तलाश करना पड़ेगा सर. जी हाँ, लेकिन ये बैटल में बहुत बढ़िया तरीके से देख रहा हूँ. गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग देखने का मौका दर्शकों को मिल रहा है. आर्यन की अगली गेंद, ये देखिए धीमी गति की गेंद, फिर एक बार बैट्समैन को ड्राइव करने के लिए मजबूर किया. मिड ऑफ के रीजन में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है. बहुत कमाल का गेंदबाज है. देखा जाए तो हर लेंथ, हर तरीके की गेंदबाजी रखने की ताकत रखता है. कभी आगे रख रहे हैं गेंद को, कभी पीछे रख रहे हैं, कभी ऑफ स्टिक से काफी हद तक बाहर निकल रहे हैं, कभी धीमी गति की गेंद रख रहे हैं. यानी ये भी एक कमाल का गेंदबाज है. बहरहाल अगली गेंद. और राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया. लाजवाब प्रदर्शन. जब आपकी टीम फाइनल में पहुंच रहे तब जाकर आपका प्रदर्शन कमाल का रहा था, इसीलिए ये भी जो चर्चित खिलाड़ी है. स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर. यस सर. इस बीच देखिए, ये देखिए रफ्तार से गिरफ्तार किया है. ढूंढते रह जाओगे. गेंद सीधी जिस तरीके से बाउंस होने के बाद बाहर की जानिब निकल रही है, आउट स्विंग होकर बाहर निकल रही है. क्या कहेंगे सर? टप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद हरकत भी कर रहे हैं और बाउंस भी मिल रहा है ना, तब बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है. विकेट से भी थोड़ी मदद मिल रही है. यस सर. ये देखिए, ये कुछ अलग करने का इरादा था और थोड़ा ज्यादा हो गया. थोड़ा ज्यादा हो गया. और रिजल्ट देखिए क्या आया, वाइट. इससे बचना होगा. और 1 बाउंस की वार्निंग भी मिली है प्रशांत सर. जी हाँ, बाउंस से डरने का प्रयास किया गया, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं था आर्यन का. ये देखिए, इस बार नहीं रुकेंगे. उछाला है गेंद को. गेंद सीधी मैदान के बाहर का कॉर्नर रीजन में. 6 रन की यात्रा पर. कमाल का स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक. स्लॉट कर दिया. तो स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 41 रन पिछले 2 गेंदों में 7 बहुत ही महत्वपूर्ण. 41 पर 2. सर बहुत ही कमाल का स्ट्रोक था.
आगे रखी गई गेंद को बहुत जल्दी पिक कर लिया और पिकअप स्ट्रोक था सीधा काउ कॉर्नर के रीजन में 6 रन की यात्रा पर। इमाद, जब आप बाउंसर डालने की कोशिश कर रहे हैं तब जाकर वो अनुशासन नहीं था। 41 ऑन द स्कोर बोर्ड, 41 रन स्कोर बोर्ड पर है 41 धाव संख्या डाली है और तब जाकर आप थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तो वो ओवर पिच गेंद थी, उसका फायदा उठाया बैटर ने। सर खुशी की बात यह है कि इस सीजन के अंदर आप कुछ नया इन्वेंशन देखोगे, खास सुभाष धुमाल जो गोरसई तालुका भिवंडी, इन्होंने स्कोर कार्ड भी दिया है टेनिस क्रिकेट के लिए, तो उनका भी हम विशेष धन्यवाद व्यक्त करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। 41 धावा धाबलकावरती, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती 30, आता 41 धावा धाबलकावरती आहेत। इस मैच को कंटिन्यू रखना है। 41 देखिए प्रशांत सर, पहली ओवर की अगर बात करें तो पहली ओवर में 9 रन आए, आशीष मेहरून ने वो ओवर डाला। दूसरी ओवर की बात करें तो दूसरी ओवर में 16 रन आए, 1 विकेट उसमें आया। तीसरी ओवर की बात करें तो 5 रन आए जिसमें 1 विकेट आया, आशीष मेहरून ने वो ओवर डाला था। और चौथा ओवर जिसमें 11 रन आए। वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं टिंगरे सर का चषक 2025 की जबरदस्त कहानी। चलो मैच शुरू करना है। स्कोर 42। ओके आशीष, थैंक यू सो मच, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए शुक्रिया। श्री छत्रपति शिवाजी व मराठा एरोडा टीम गेंदबाजी में बिल्कुल बुलाया गया है। अशुतोष गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज की बात करें तो दशरथ और राहुल दोनों बल्लेबाज जो है ना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, एक साझेदारी अपनी टीम के लिए बिल्कुल यहाँ बनाते हुए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर, कॉम्पैक्शन इनसे गेंदबाजी हो रही है। ऑफ टाइम के बाहर गेंद बाहरी किनारा, विकेट कीपर ने कैच छोड़ा है। संतेज पार्टे ने फ्लाइंग स्लिप पर गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक इमाद 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैटर ने। चौथा ओवर समाप्त हुआ है, 5वें ओवर की कहानी बीच मैदान पर जारी है। स्कोर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर श्री छत्रपति शिवाजी मराठा एरोडा टीम। बिल्कुल सही कहा सर, जो हाफ चांस होता है ना उसको फुल चांस में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। माना कि वो कैच आसान नहीं था, लेकिन आपको एफर्ट लगाना बेहद जरूरी है। फिर एक बार मैच की ओर हम बढ़ते हैं जहां पर बॉलिंग करने के लिए बॉलर तैयार, आशुतोष। ये बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण उम्र है, क्योंकि अगर 6 ओवर का मुकाबला है तो आने वाली 10 गेंदें बेशकीमती रहेगी दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल, नो डाउट। ये 10 गेंदें बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि आने वाला स्कोर कहां तक बन सकता है। एक तरफ दशरथ गौड़ी और उनके साथ में दूसरी तरफ राहुल राजपूत, ये जोड़ी बहुत असरदार है। ये देखिए खंदे के जोर से गेंद को फेंका था सर, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को डिलीवर किया। गेंद अतिरिक्त उछाल लेती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रथमेश विकेट के पीछे बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। इस वक्त सुंदर गेंदबाजी आशुतोष द्वारा। स्कोर 43, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। एक स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है, फ्लाइंग स्लिप, उसके साथ गली पॉइंट, डीप स्टक कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग पर, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर पहली हुई फील्ड है, 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। इस ओवर की अगली गेंद आशुतोष। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से अपर कट किया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। लाजवाब स्ट्रोक, 4 रन। वेलकम बाउंड्री टिंगरे सरकार चषक, और जिसमें खेल होगा आकर्षक,
झूम उठेंगे सारे दर्शक 47 पर 2। यस, मस्ट नीडेड ये बाउंड्री थी, ये चौका आना जरूरी भी था। जिस तरीके से चौका आया, थोड़ा सा प्रेशर था वो रिलीज हो चुका है, कम हो चुका है। देखते देखते टीम का स्कोर अब ट्रैवल हो चुका है 47। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर टांग दिया है 47 तक। सर क्या कहोगे, जिस तरीके से धीमी गेंद और थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत जल्दी पिक कर लिया वीरेंद्र सहवाग और भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर की याद ताज़ा करा दी इस फटके ने। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोनों बहुत ही शानदार तरीके से ये शॉट खेलते थे। रूम मिला, सबसे बड़ी बात है जब रूम मिला ना तो बल्लेबाज धूम मचाएंगे। दशरथ गौली साहब ने एक लवली स्ट्रोक खेल दिया। बिल्कुल सही कहा सर। इस बार देखिए ऑन साइड की जानिब ड्राइव किया है, गेंद आउटफील्ड में फील्ड करते हुए फील्डर कृष्णा गौली। और देखते देखते सर 2 रन पूरे, रन रुक नहीं रहे हैं, रन आ रहे हैं। और देखते देखते टीम का स्कोर 49। और बल्लेबाजों का काम भी वही है ना, रन बनाना। अगर वो रन बनाएंगे तो बाद में गेंदबाजों को कुशन मिल सकता है। स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो ये 5वां ओवर है, गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज सामना करने के लिए दशरथ गौली। दशरथ 9 गेंदों में 12 रन। और इमाद स्ट्राइक रेट देखा जाता है जब 6 ओवर का मैच आप खेल रहे हैं, 10 ओवर का मैच आप खेल रहे हैं, 20 ओवर का मैच खेल रहे हैं। टिंगरे सरकार चषक 2025 पहले दिन की कहानी। समय बिल्कुल इस वक्त 3:25 का। वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आशुतोष कॉम्बक्सन से राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद, टपा खाते उछाल मिला। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, बीट हुए बल्लेबाज भात्रे साहब ने गेंद के पीछे गेंद को गैदर किया। 5 ओवर 49 2 विकेट के नुकसान पर एरोडा टीम पहले बल्लेबाजी करते। इस ओवर में 7 रन। इमाद आखिरी ओवर है, कितने रन आप देख रहे हैं यहाँ से? ये ओवर देखा जाए तो पेनल्टी मेड ओवर भी हो सकता है। इस गेंद ये जो ओवर में देखा जाए तो ये वाली ओवर में अगर गेंदबाज अच्छी बॉलिंग करे तो उसका बोलबाला, वरना इस ओवर में धुआंधार बैटिंग भी देखने मिल सकती है। क्योंकि दोनों बल्लेबाजों को अब देखा जाए तो गेंदें जो है ना वो फुटबॉल की तरह दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा खेलकर स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त स्कोर है सर 49 और 2 विकेटों का नुकसान। इमाद दोन्ही बॅट्समन स्थिर झाले, सेट झालेत, दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश केलेला आहे. आणि अशा वेळेला शेवटचं षटक जेव्हा आपण म्हणतो की शेवटचं षटक आहे ते हाणामारीचं षटक आहे. इथे तुम्हाला दे दर बॅटिंग करायची आहे आणि धावांचा रतीब करायचा आहे आणि त्यासाठी हे 2 बॅट्समन परफेक्ट आहेत. विकेट विकेट महत्वाचं असेल धनकवडी टीमसाठी. विकेट आणि भागीदारी जी डोकेदुखी ठरते ते तोडण्याचा प्रयत्न देखील केला जाईल. बघूया काय घडते आणि काय बिघडते मैदानावर. बिल्कुल सर, क्या एटमॉस्फेयर है देखिए, खुला हुआ आसमान और जिस तरीके से सुनहरे धूप की चादर इस वक्त टिंगरे सरकार चषक के इस बेहतरीन टूर्नामेंट के अंदर फैली हुई है सर। जी हाँ, आकाश में सफेद बादल है, धूप खिली हुई है. क्रिकेट के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध माहौल. कल इसी जगह पर इसी ग्राउंड पर बारिश हुई थी, लेकिन बारिश का असर नहीं है और बढ़िया खेल बीच मैदान पर चल रहा है. टिंगरे सरकार चषक 2025 निर्णायक ओवर का खेल. सूर्या नायडू को बुलाया गया, सामने बल्लेबाज राहुल राजपूत. आखिरी 6 गेंदें, आइए देखते हैं। ओहो, बैट्समैन से दूर रखने की कोशिश, तेज भी की थी गेंद। अंपायर जी का वहां पर इशारा आता हुआ 22 के रूप में यहाँ पर रन मिल जाएगा एक। चूंकि बैट्समैन पता है कि किस अंदाज से खेलना चाहेंगे, इसी के साथ सर टीम के 50 रन पूरे हो गए. श्री छत्रपती शिवाजी मराठा एरोडा टीम 50 धावा पूर्ण. 6व्या षटकाचा खेळ मैदानावरती. अतिशय महत्वाचा सामना. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सूर्या नायडू. दशरथ गवळी खेळतोय 10 चेंडूमध्ये 12 धावा. त्याची शानदार बॅटिंग, दमदार खेळ. ओहो, खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी आउट ऑफ द स्टंप. संदेश पार्टे फ्लाइंग स्लिपला आहेत. अतिशय वेगाने चेंडूवरती येत आहेत, चेंडू पकडतात तोपर्यंत आरामात 1 धाव. 6व्या षटकाचा खेळ मैदानावरती सुरू आहे. धावसंख्या 51 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये एरवडा. यस, कमाल की बॉलिंग मानना पड़ेगा। गेंदबाज हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, बैट्समैन को जकड़े रखा है। पिछली 2 गेंदों में वैसे स्ट्रोक नहीं आ पाए। आइए देखते हैं बची हुई 4 गेंदें, इनमें से क्या दो बड़े हिट या फिर 4 बड़े हिट देखने मिलेंगे। इस दफा देखिए इम्प्रोवाइज तरीके से पीछे की जानिब खेलने की कोशिश की है। गेंद फाइन लेग की जानिब जा रही है, फील्डर दौड़ रहे हैं, नहीं रुक पाएगी गेंद। गेंद सीधी मैदान के बाहर, 4 रन की यात्रा पर चौकार. 56 झाला. म्हणजे मी फक्त असं बोलून दाखवत नाही की मी घुसून मारेन. त्याने घुसून मारला, अतिशय छान मारला. म्हणजे गोलंदाजाचा टप्पा चुकला
आणि त्यावरती बॅट्समन राहुलने एक खणखणीत चौकार ठोकला. 4 धाबांनी धावसंख्या वाढली. धावसंख्या आता पोहोचली ती 55 वरती. राहुल राजपूत खेळतोय 16 वरती, 11 चेंडूमध्ये 16. तर दशरथ गवळी खेळतोय 12 वरती. हे षटक महत्वाचं आहे. सूर्या नायडू गोलंदाजी मार्कवरती. क्षेत्ररक्षणाची विवरचना, फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कव्हर, एक क्षेत्ररक्षक लॉकामध्ये, ऑफसाईडला 5 क्षेत्ररक्षक, ऑन साईडला 4 क्षेत्ररक्षक. छान ड्राईव्ह केला ऑफ साईडला, डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक बिझी राहणार आहे. 2 धाबा आरामात पडवतील. 2 धाबांनी धावसंख्या वाढली. धावसंख्या पोहोचली ती आता 57 धाबा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. सूर्य नायडूनं स्टार्ट चांगला केला होता या षटकामध्ये, परंतु त्यानंतर आपण मैदानावरती पहा काय घडतंय. 57 धाबा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. छान बॅटिंग करत असताना दोन्ही बॅट्समन राहुल राजपूत आणि दशरथ गवळी ही जोडी जमले आणि त्यामुळे ती डोकीदुखी ठरते NBच्या संघासाठी. थांबावं लागेल इथे आता सूर्या नायडूला. एक सूर्य मावळतं, दुसरा सूर्य ह्या ठिकाणी तळपणं गरजेचं आहे, परंतु बॅट्समनने केलेली कामगिरी आज श्री छत्रपती शिवाजी मराठा एरोडा संघासाठी फलदायी ठरते आहे. यस सर, फिर एक बार अगली गेंद लेकर बॉलर तैयार. अच्छी गेंद, बहुत तेज रखी थी, बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर किया वहां पर लॉन्ग ऑफ के रीजन में. वाह, थ्रो तो वाइड थ्रो था, लेकिन बिल्कुल अपने बॉडी को स्ट्रेच किया और प्रथमेश महात्रे ने उस गेंद को कलेक्ट किया और कहाँ ना कहाँ रन रुका है. स्कोर की बात करें तो इस वक्त टीम का स्कोर है 59, 2 विकेटों का नुकसान. आखिरी गेंद इस इनिंग की बची है. आइए देखते हैं क्या आखिरी गेंद पर प्रशांत सर बड़ा हिट देखने की गुंजाइश है, बड़ा हिट आ सकता है. ये चाह तो होगी, बल्लेबाज तो बिल्कुल आखिरी गेंद पर बल्ला तो घुमाने वाले हैं. सामने सूर्या नायडू एक अच्छी गेंद डालने के लिए तैयार. जबरदस्त बैटल बीच मैदान पर. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज राहुल राजपूत. स्कोर 59 पर 2. गेंदबाजी करे गेंदबाज सूर्या तैयार. ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी. बल्लेबाज तो बीट हुए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया. उसके बाद में अब अंपायर का क्या इशारा होगा वो देखने वाली बात है. टीवी अंपायर की तरफ जाना चाहिए रनआउट के लिए. और अब जाकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. अभी तो स्कोर 59 दिखाई दे रहा है, 59 है. ये डिसीजन पेंडिंग है. टीवी अंपायर का क्या सिग्नल आएगा वो देखना बहुत जरूरी है. राजू सर बिल्कुल टीवी अंपायर है और वो क्या डिसीजन देने वाले देखने वाली बात है. अगला मुकाबला जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. और नेक्स्ट मैच एबी सामर्थ्य मालेगाव, महाराणा KKR संभाजीनगर. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचे. महाराणा KKR संभाजीनगर. अंपायर शेवटचा चेंडू अजून डिसिजन पेंडिंग आहे. ओके. महाराणा KKR संभाजीनगर आणि एबी सामर्थ्य मालेगांव टीम कैप्टन. मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूँगा टॉस के लिए आइए. श्री विशाल भाऊ टिंगरे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं टिंगरे सर का चषक 2025 शानदार आयोजन. यस, आदरणीय मान्य श्री धनंजय टिंगरे साहेब आणि त्याचबरोबर उमेश चौरे. मी या दोन्ही व्यक्तींना विनंती करतो की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे. आपल्या हस्ते या पुढील मॅचचं नाणेफेक होईल आणि दोन्ही संघाचे संघनायक या. यस, होणारा सामना महाराणा KKR छत्रपती संभाजीनगर. आणि दुसऱ्या बाजूला एबी समर्थ मालेगाव. मी मान्यवरांना विनंती करतोय आपण या आपल्या हस्ते या सामन्याचं नाणेफेक होईल. आपण बघू शकताय नाणे जो आहे तो अतिशय सुंदर आहे. पाहायला गेलात तर नाण्याच्या एका बाजूला टिंगरे सरकार चषक म्हणजे हेड आणि दुसऱ्या बाजूला पाहायला गेलात तर हॅपी बर्थडे म्हणजेच टेल्स. म्हणजे खूप अट्रॅक्टिव्ह नाणं आहे. कुणाचा कॉल असणार आहे? यस, एक फोटो सेशन होईल.
येस टिंगरे सरांच्या हस्ते नाणेफेक होतोय. हेड इट इज कॉल म्हणजेच काय टिंगरे सरकार चषक हेडच आलंय. संघ आहे महाराणा KKR छत्रपती संभाजीनगर. नाणेफेक जिंकलेला आहात, महत्वाची मॅच आहे. डिसिजन काय असेल? आम्ही प्रथमतः बॉलिंग करणार आहे. हो. बॉलिंग करायचा निर्णय घेतलाय. समोरच्या संघाचा गेमही तुम्ही पाहिलेला आहात. एकंदरीत काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे? 6 षटकाचा सामना असणार आहे. तर टिंगरे सरकार या चषकामध्ये तुम्ही पाहिलात तर बाउंड्री चारी बाजूला आहे. तर काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे? कुठपर्यंत थांबवायचा प्रयत्न असेल? आम्ही आता कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यानंतर मग सेकंड इनिंगला तेच कॅल्क्युलेट करून टार्गेट चेस करण्याचा प्रयत्न करू. पावसानंतर सीझनची सुरुवात झाली आहे. टिंगरे सरकार चषकमध्ये काय तुमची भावना आहेत? एकंदरीत पाहिला गेलात तर या स्पर्धेमध्ये तुम्ही काय बघताय? खूप चांगलं नियोजन आहे. सुरुवातच झालेली आहे आता टेनिस सीझनची. इथनं एक सुरुवातच अशी चांगल्या टुर्नामेंटपासून झाली, तर मुलांना म्हणजे एक चांगलं प्लॅटफॉर्म आहे जे गेम दाखवतो. येस, थँक्यू सो मच. आता आपण येऊया संघ AB सामर्थ मालेगाव संघ नाणेफेक गमावल्यानंतर काय म्हणाल? नाणेफेक किती इम्पॉर्टंट होता? महत्त्वाची मॅच आहे. नाणेफेक जिंकला असता तर काय डिसिजन घेतला असता? नाही नाणेफेक जिंकून आम्ही बॅटिंगच केली असती. मागची मॅच आम्ही चांगल्या प्रकारे डिफेंड केली, म्हणून या मॅचला पण डिफेंडच केलं असतं. म्हणजे तुमच्या मनासारखं झालंय. काय टार्गेट डोक्यात सेट केलंय की समोरच्या संघासमोर कशा प्रकारे कुठपर्यंत मजल मारायचा प्रयत्न असेल? 55 ते 60 रनांपर्यंत आम्ही धाव करण्याचा प्रयत्न करू, ते आम्ही डिपेंड करू. महत्त्वाचा आणखीन एक प्रश्न मॅचच्या रिलेटेड. ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगताय की 55 ते 60 आम्ही धावा सुरुवातीला बनवण्याचा प्रयत्न असेल, कुठले असे बॅट्समॅनवरती तुम्ही जास्त विश्वास करताय की इनिशियली ओव्हरमध्ये चांगले स्टार्ट देतील आणि मॅच चांगली बघायला मिळेल? सांगायला गेलं सगळे बॅट्समॅन चांगलेच आहे. आपण एकाकडनं अपेक्षा नाही करू. जर सर्व बॅट्समॅन घेतले, सगळ्यांनी थोडे रन केले तरी आम्ही चांगले रन बनवू शकतो. या टिंगरे सरकार चषक 2025च्या नव्या इन्व्हेन्शनसाठी काही महत्त्वाचं काय सांगू शकता का? ग्राउंड तर खूप छान आहे, पट्टी पण खूप छान बनवली यावर्षी. मागच्या वर्षी मागे होती आणि ग्राउंडचं सांगण्याचं एकच नाही, पूर्ण गोल ग्राउंड आहे, एक सारखं बनवलेलं आहे. खूप मेहनत घेतली आहे ग्राउंडवर त्यांनी. तुम्हालाही शुभेच्छा असतील. चांगलं क्रिकेट सादर करा. तर नाणेफेक आत्ता संपन्न झालाय. पाहिलं गेलं तर महाराणा KKR छत्रपती संभाजीनगर या संघाने नाणेफेक जिंकलंय आणि सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. कुठे जाऊ नका, क्रिकेटचा थरार, क्रिकेटचा महासोळा, क्रिकेटचा महासंग्राम टिंगरे सरकार चषक 2025 मध्ये आपण नक्कीच हजर राहा आणि या स्पर्धेचा आनंद घ्या. आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जिथे प्रशांत अदवडे सर आहेत. यस, कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियो और टेनिस क्रिकेट में हमेशा प्रथमेश म्हात्रे को लाजवाब प्रदर्शन करते हुए आपने देखा है। और अब बॉल मैदान के अंदर सब कुछ तैयार है। 144 रन बनाए थे प्रथमेश म्हात्रे ने इसी टूर्नामेंट में 1 साल पहले, और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड इनको मिला था। तो ये मैदान जो है, ये ग्राउंड जो है ना इमाद, इनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। यस सर, प्रशांत सर, पैशन होना चाहिए। देखिए आप जिस तरीके से कल दिल्ली में सुपर लीग खेलने के बाद सफ़र लंबा तय करके आए, और जिस तरीके से खिलाड़ियों की जो कुर्बानी है, खिलाड़ियों का जो जिस तरीके से जो जद्दोजहद है, उनका जो खेलने के लिए जो एफर्ट है, उसके लिए 100 ऑफ द 100 मार्क्स सच में मानना पड़ेगा। सफ़र करके आने के बाद वही ताजगी, वही कॉन्फिडेंस, वही खेलने का अंदाज मानना पड़ेगा। टूर्नामेंट के अंदर अगर हम बात करें तो सुबह से लेकर अब तक NB11 पुणे, धनकवडी पुणे, इस टीम ने बहुत ही प्रभावित किया है। इनकी बॉलिंग अटैक हो, इनकी बैटिंग अटैक हो, इनकी फील्डिंग अटैक हो, नो डाउट बहुत ही कमाल की है। लेकिन प्रशांत सर, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सामने फील्डिंग करने वाली टीम, सभी को पता है कि बहुत ही छुपा रुस्तम टीम है।
कब आगे निकल जाएगी बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो मेरा अपना मानना है एक अच्छा फाइटिंग स्कोर है, फाइटिंग मैच है, और ये जो 60 65 55 का जो टारगेट रहता है ना, इसमें मैच बहुत मज़ेदार खेलता है। तो मज़ा आएगा सर ये मैच देखने के लिए। दोनों ओपनर्स बीच मैदान के अंदर इस समय नमूदार हो चुके हैं। एक तरफ तुळजापुर कोल्हापुर के कृष्णा गवली और उनके साथ में प्रथमेश म्हात्रे, बहुत ही रिकॉग्नाइज पेयर है, बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। ओपनर जोड़ी इस समय मैदान में उतर चुके हैं प्रशांत सर। और आइए देखते हैं कि बॉलिंग अटैक कैसा होगा, कौन करेगी बॉलिंग, किस तरीके का खेल देखने मिलेगा। पुणे में इस टूर्नामेंट की चर्चा सिर्फ पुणे में नहीं है प्रशांत सर, इस टूर्नामेंट की चर्चा देखा जाए तो महाराष्ट्र के बाहर, भारत में और भारत से बाहर विदेशों में देखा जाए तो पूरे दुनिया में प्रसिद्धि हुई है। और ये क्यों हुआ, ये संभव हुआ है tenniscricket.in के सहायता से। तो उनका भी हम विशेष धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इस चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना है। साथ ही साथ आप देखोगे तो इस टूर्नामेंट के अंदर ऑफिशियली अंपायर है, यानी किसी भी चीज़ की प्रशांत सर कमी नज़र नहीं आ रही है। अव्वल दर्जे का टूर्नामेंट, दर्शकों के लिए बनाए गए स्टैंड, साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए जो डगआउट बनाए गए हैं, साथ ही साथ वीआईपी मंच, और ये जो ट्रॉफी है ये टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जान भरने वाली ट्रॉफी है, क्योंकि इनको देखने के बाद दिल बागबान होता है कि जिस तरीके से आप देख सकते हो हमराज मुत्तुंजय, ये जो ब्रांड है आज पुणे में प्रसिद्धि हासिल हो चुकी है। ऋषि जोरे सर और उनके साथ में अशफाक सर, ये दोनों ने एक मुहिम उठाई कि अपने इलाके के कुछ ऐसे खिलाड़ियों को अच्छे किफ़ायती दाम में बैट मुहैया कराए। तो उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए जो हमें सपोर्ट किया है उनका भी हम विशेष धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और जिन जिन स्पॉन्सरों ने हमें सपोर्ट किया है उनका भी विशेष धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और पूरे कमेटी का जिन्होंने अपना दिन रात एक किया और ये टूर्नामेंट कामयाबी के लिए कोशिश की है। बहरहाल सर मैच की ओर रुख करते हैं। अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे NB साठी। NB 11 धनकवडी, प्रथमेश म्हात्रे, कृष्णा गवळी, त्यानंतर सूर्या नायडू, श्री कुणे, आदित्य जाधव या खेळाडूंवरती असेल मधार। दमदार खेळ आपल्याला बघायला मिळेल का ते पाहूया। पहिल्या चेंडूवरती एकेरी धाव या ठिकाणी काढली गेलेली आहे। कृष्णा गवळी आणि प्रथमेश म्हात्रे बिनीचे फलंदाज आहेत। श्री विशाल भाऊ टिंगरे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने टिंगरे सरकार चषक 2025 शानदार आयोजन। मोसमाची सुरुवात टेनिस बॉलची पुण्यनगरीमध्ये झाले। एकूण 54 संघापैकी 45 संघ मैदानावरती खेळताना आपल्याला बघायला मिळतील, आणि नो बॉल करता या ठिकाणी टीव्ही अंपायर त्यांना पुन्हा एकदा पाचारण करण्यात आलेलं आहे। इमानत एकूण धावसंख्येचा विचार कर 61 धावांचा पाठलाग, एक फायटिंग टोटल आहे। खूप चांगली बॅटिंग झाली पहिल्या सत्रात। मजा येणार आहे सर। पाहिला गेलं तर हा सामना महत्वाचा आहे, दोन्ही संघाला माहित आहे की कोण कसं खेळतंय, यस कोण कैसा खेल रहा है। बिल्कुल देखा जाए तो प्रशांत सर, दोनों टीम एक दूसरे के भली बाती को जानते हैं, नो डाउट मजा आएगा मैच के अंदर। पहला ओवर फेंकने के लिए बॉलर स्वप्निल देवगढ़, इस दफा देखिए कमाल का स्ट्रोक आगे निकल कर मारा है, शॉट ऑफ द डे, कमाल का स्ट्रोक, स्लॉक स्वीप। सर क्या कहेंगे इस स्ट्रोक के बारे में? प्रथमेश म्हात्रे ऑन फायर। बहुत ही बेहतरीन कदम ताल, गेंदबाज का हुआ बुरा हाल और प्रथमेश म्हात्रे की बल्लेबाजी बेमिसाल। कदम ताल था, फुटवर्क था, गेंद की तरफ चले गए और उसके बाद में बल्ला घुमाया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। वहां खिलाड़ी मौजूद था, उनके पास कोई मौका नहीं था। खिलाड़ी बन गए दर्शक और दर्शक बन गए दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक प्रथमेश म्हात्रे का। नो डाउट सर, बैट का स्विंग देखिए, और जिस तरीके से मुझे ये स्ट्रोक देखकर मुंबई के मशहूर कमेंटेटर सिद्दीक बाबे की याद ताज़ा हो गई। भिंगरी शॉट, जिस तरीके से वो कहते हैं, वही भिंगरी शॉट देखने मिला था। बहुत कमाल का स्ट्रोक। अभी उनका फोन भी आया था। नो डाउट बिगरी शॉट था, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये देखिए फिर एक बार मिड ऑन के ऊपर से खेला है, गेंद डीप में चली जा रही है, फील्डर है वहां पर। 2 रन की गुंजाइश और 2 रन मुकम्मल। सर अच्छी शुरुआत है। ईमान देखिए, पहले जो इन्होंने कदम ताल किया था कि गेंद को आगे आकर खेल दिया था, अभी इंतजार किया, छोटा सा पॉज लिया, गेंद को घूमने दिया, उसके बाद में बल्ले के बीचों बीच खेलते। मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उनके ऊपर से स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। यस सर, नो डाउट
बल्लेबाज दोनों बड़े हैं, लेकिन गेंदबाज को डरकर नहीं बल्कि डटकर खेलना पड़ेगा। माना कि दोनों बल्लेबाज हाई प्रोफाइल के बल्लेबाज हैं, लेकिन हिम्मत जुटानी पड़ेगी। ये देखिए स्विच हिट उल्टा पुल्टा फैंसी स्ट्रोक खेलने के चक्कर में वहां पर फील्डर को पाया, लेकिन रन पूरा किया। क्या कहते हैं सर? जी हाँ, इस वक्त सिंगल लिया, टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाए, रचनात्मक खेलना चाहते थे, फैंसी स्ट्रोक फिलहाल बात नहीं बनी। दो अच्छे स्ट्रोक के बाद कमबैक करने की कोशिश हो रही है गेंदबाज स्वप्निल द्वारा। स्वप्निल देवकर गेंदबाजी कर रहे हैं, स्कोर 10 रन डबल फिगर में पहुंच चुका है। यस सर, बहुत ही अच्छी शुरुआत पावर प्ले में देखा जाए तो फील्डिंग भी अच्छी कसी हुई है। फिर एक बार अगली गेंद, इस दफा धीमी गति की गेंद थी, लेट कट खेला, गेंद को सीधा खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। आउटफील्ड में गेंद वहां पर फील्ड की गई, दूसरे की गुंजाइश देखते देखते यहाँ पर 3 रन सर पूरे कर लिए। और कृष्णा गौली डबल ए के बिल्कुल ब्रांड एम्बेसिडर बने हुए हैं, एनपी स्पोर्ट कात्रज में है। और फ्री हिट का इशारा किया गया, नो बॉल फ्री हिट। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता, रन संख्या कुल मिलाकर टोटल बन गया है 14 रन बगैर किसी नुकसान के। बाद फ्री हिट पर अब मौका मिलेगा प्रथमेश महात्रे को। नो डाउट। प्ले ऑन, ओ बढ़िया लाइन, टप्पा खाती गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चले गई। ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड पर सफल होकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज प्रथमेश महात्रे, चूक गए और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। उसके बाद में गेंद बिल्कुल वो बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ओवर पहला प्रगति पर है, बात 14 रन स्कोरबोर्ड पर है, टारगेट 61 रनों का है। अगर 61 रनों का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है, तो आपको गेंदबाजों को टारगेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी बात कही, बहुत अहम बात कही, और यही इसी चीज पर फोकस करने की जरूरत है। इस बीच अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टिक के बाहर, डाउन टू लेग साइड, इट शुड बी वाइड। अंपायर का इशारा, वाइड के रूप में एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी। टीम का स्कोर धीरे धीरे अब सरकता हुआ 15 रन। सर इससे बचना पड़ेगा, अगर मैच के अंदर वापसी करनी है तो कहां ना कहां ये वाली गेंदों से बचना पड़ेगा। रिवर्स सिर्फ खेलना चाह रहे थे फिलहाल, या करीबी मामला हो सकता था। क्या हो रहा है बीच मैदान पर? ये मोए मोए यहाँ से गेंद उधर से इधर से उधर। इमाद इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि 15 स्कोरबोर्ड पर पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। बल्लेबाजों को कहा जाता है वो रन गेटर है, लेकिन गेंदबाज जो है ना वो आपके लिए मैच जिताते। 485 बनाने के बाद भी मैच बिल्कुल आप नहीं जीत पाए, तो रन आपने बनाए, लेकिन काम अब गेंदबाजों का है, यही रन को डिपेंड करना है। और बल्लेबाज अभी जो मैदान के अंदर है उनको वही रन बनाने, तो यही एक बैटल है मैदान के अंदर। शानदार खेल, पहले ओवर में जबरदस्त स्टार्ट, 15 रन बगैर किसी नुकसान के। यस सर, अब बची हुई 30 गेंदें और जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। और ऐसी सूरत में बॉलिंग ट्रैक पर बहुत अहम किरदार निभाने वाली टीम के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ी आ चुके हैं। किरण बेराड, इस बार देखिए अच्छी गेंद, थोड़ी सी गेंद में गति थी और गति कम थी, जिसके कारण बल्ला घुमा जरूर था तेजी के साथ। सर क्या कहेंगे? बॉल रिलीज करने से पहले अगर आप पोजीशन लेंगे ना तो टेलीग्राम मिलेगा, और वही हुआ, क्योंकि बॉल रिलीज करने से पहले प्रथमेश महात्रे ने वो पोजीशन ली थी रचनात्मक खेलने के लिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो करते हुए अच्छी गेंदबाजी, शफल हुए, काफी ऑफ स्टंप के बाहर भी आए, सारी चीजें हैं। प्रथमेश महात्रे अंपायर की तरफ देख रहे हैं, और अब फिलहाल धीरे धीरे किरण अपनी जगह पर आ रहे हैं। Don't argue with umpire. Score now of 15 for none. Very good bowling by किरण बेरन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। इमाद अब थोड़ा सा परेशान है प्रथमेश, हालांकि कृष्णा गौली है, प्रथमेश महात्रे इन पर है, कृष्णा गौली थोड़ा सा पैनिक है। इस दफा देखिए कमाल का अपर कट देखने मिला है, एक्स्ट्रा कवर की जानिब, गेंद पहले टिप्पे पर सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार चौका, कमाल का स्ट्रोक। क्या कहेंगे प्रशांत सर, ये जो स्ट्रोक था ये तो मेरे ख्याल से उनका पैटर्न स्ट्रोक था, पसंदीदा स्ट्रोक था जो उन्होंने खेला। जी हाँ, इतनी जगह मिलेगी तो बल्लेबाज आपको कहाँ छेड़ने वाले, चाहे पुणे में रहे या एक बार फिर मुंबई में, रूम मिलेगा ना तो बल्लेबाज धूम मचाएंगे। ये रूम मिला था और टप्पा खाते उछालता, कंट्रोल के साथ कवर के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर 19 बगैर किसी नुकसान के। कृष्णा गौली ऑन स्ट्राइक, टप्पा खाते उछाल था, थोड़ा घुमाव भी है, खिलाड़ी यहाँ मौजूद,
कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, 1 रन के ऊपर संतोष दोनों बल्लेबाज 61 रनों का पीछा हो रहा है। बहुत ही शानदार मुकाबला है, स्कोर 20 रन बगैर किसी नुकसान के। ये बात ये दूसरा ओवर 4 गेंदों का खेल हुआ है, 2 गेंदों का खिलाना बाकी है। एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। कहाँ ना कहाँ अगर देखा जाए तो फील्डिंग टीम की तरफ से अगर उनकी दृष्टिकोण से सोचा जाए तो विकेट की तलाश है, और बैटिंग टीम की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही सजीले अंदाज में दोनों बैटर बैटिंग कर रहे हैं, भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक खेल रहे हैं और रन इनको महत्व दे रहे हैं। स्कोर अब तक का हुआ है 20 रन 4 गेंदे। इस बार देखिए कवर ड्राइव देखने मिला था, एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद, जो फील्डर थे एक्स्ट्रा कवर की जानिब दौड़ते हुए आए, लॉन्ग ऑफ के रीजन में गेंद वहां पर रुक गई, गेंद को कलेक्ट किया, उड़ाया, तब तक 2 रन पूरे हो गए सर। कुल टीम का स्कोर 22 रन। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद शेष है, दोनों के लिए विशेष है 22 पर रन। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते थे जिस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, थोड़ा आगे थी और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट किया था बैटर ने। प्रथमेश मात्रे ऑन स्ट्राइक, कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, आसान कैच और प्रथमेश मात्रे बैक टू द पेवेलियन। किरण बेरड को मिली सफलता। स्कोर है कुल मिलाकर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर नाउ स्कोर 22 for 1। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय किरण बेरड। क्या गेंदबाजी की सर, बैट्समैन के शरीर से दूर रखा था, बैट्समैन को मजबूर किया कवर ड्राइव खेलने के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच को फिनिश किया। और किरण बेरड को जो खुशी मिली है, ये खुशी मानो ऐसी खुशी है कि कोई चीज़ उस खिलाड़ी की गुम हो जाए और उसको अचानक मिले, तो वो जो खुशी होती है वही खुशी उसको मिली होगी। क्या कहते हो सर? पिछले मैच में खास करके मैन ऑफ द मैच थे प्रथमेश मात्रे, और Yes, अगर sir. उनका विकेट किरण को मिले तो वो खुशी से बिल्कुल झूमने वाले हैं। बिल्कुल 7 गेंदों में 11 रन बना के वो बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं और एरोना टीम के लिए ये बेशकीमती प्राइसलेस विकेट मिला है। यस, बिल्कुल बहुत सही समय पर विकेट हासिल किया है, और ये टीम इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे कुछ मालूमातें मिली थी कि ये टीम यहाँ की दिखने में लोकल है सर, लेकिन परफॉर्मेंस देने में कोई भी बड़ी टीम रहो, उनके सामने से छुपा रुस्तम बोल के निकल जाती है अच्छा परफॉर्मेंस देकर। इमाद, इससे पहले एक अपसेट हमने देखा है। इससे पहले पालघर का जो मुकाबला था, तब जाकर वो सामने वाली टीम की अगर बात करें, भालेराव साहब वहाँ मौजूद थे और वो भी बहुत सारे यंग खिलाड़ी उनके पास, उसके बावजूद एक तगड़ी टीम को हराने का कारनामा इसी मैदान पर हुआ है। एक अपसेट आपने देखा है। स्कोर 22, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। यहाँ से साझेदारी की जरूरत होगी NB11 धनकौड़ी टीम को। बल्लेबाज मैदान के अंदर आए बैटिंग करने के लिए आदित्य जाधव, ये भी एक उम्दा खिलाड़ी है। रुक गए गेंदबाज, गेंदबाजी में बिल्कुल अब आए हैं गेंदबाज जिनका प्रदर्शन तो बहुत ही बढ़िया रहा है। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा, मिस्टर एस्टा से स्कोरबोर्ड बिल्कुल आगे बढ़ने वाला है। रन संख्या 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर समीकरण 24 गेंदों का खेल और 38 रनों की जरूरत है। अंपायर अपने पार्टनर के साथ चर्चा जरूर करेंगे, गेंद का टिप्पा देखेंगे कहाँ गेंद लैंड हुई है। अब दोनों अंपायर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा तो बिल्कुल इमाद के साथ भी हम करेंगे। टिंगरे सरकार चषक 2025 नो बॉल, क्योंकि गेंद बहुत दूर गिरी थी, विकेट से भी बाहर गिरी थी, इसीलिए वो चर्चा हुई और सही डिसीजन अंपायर द्वारा। चर्चा करना बहुत जरूरी है, इससे फायदा होगा। और अब नो बॉल का मतलब है टिंगरे सरकार चषक 2025 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट, दिए घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। नो बॉल का इशारा, बल्लेबाज के पास मौका है अपने बाजू खोलने के लिए। अगर बड़ा हिट आया तो बैट्समैन हो जाएगा सुपर डुपर हिट, क्योंकि फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाएगा सर। जी हाँ, और सामने बल्लेबाज कौन है स्ट्राइकर एंड पर? ये दोबारा वही कहानी, नो बॉल, नो 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 नो। क्या हो रहा है बीच मैदान पर? कृष्णा गौली के सामने नियंत्रण नहीं है गेंदबाज का। राहुल राजपूत गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी और अंपायर का हाथ देखिए, यहां से अंपायर ने सुदर्शन चक्र घुमाया है। क्या बल्लेबाज यहां अपना बल्ला घुमाएंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। राहुल राजपूत सामना करने के लिए कृष्णा गौली। इस बार का शॉट बेहतरीन टाइमिंग, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, गोइंग गोइंग एंड गॉन। कृष्णा ऑन फायर और फ्री हिट में ट्रीट देते हुए अपने टीम के लिए कृष्णा गौली। क्या गजब का स्ट्रोक खेला है, गजब का स्ट्रोक।
तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से, सीधी गेंद मैदान के बाहर, 6 रन की यात्रा पर। क्या कमाल का स्ट्रोक था सर, देखने लायक, एक बार नहीं बल्कि बार बार देखने लायक ये स्ट्रोक था। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया सिक्सर की मदद से। ये लीजिए फिर एक बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला है, गेंद रॉकेट की तरह निकल गई है। जी हाँ, बुलेट कवर ड्राइव हम कह सकते हैं, इतनी तेज निकल गई और देखते देखते मैच का पासा पलट गया प्रशांत सर। टीम का स्कोर 34। 9 बॉल से कहानी बनती है, लगातार 2 नो बॉल आए और उसके बाद में ये फ्रीड पर सिक्सर और ये शॉट देखे ऑफ टर्म के बाहर शफल हुए थे, फॉलो करने की कोशिश। एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया बल्लेबाज कृष्णा गौली ने। मैन इन फॉर्म 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर कृष्णा गौली खेल रहे 19 पर 10 गेंदों का सामना किया। आदित्य जाधव अपना खाता नहीं पाए हैं, लेकिन शानदार डबल ए का ब्रांड जो है ना, खासकर ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, वो कमाल कर रहा है मैदान के अंदर। कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, हर वक्त टेनिस क्रिकेट के खेल को तकदीर पर टाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, हर वक्त बहाना नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। ये देखिए स्विच हिट करने का इरादा, इस बार कमाल का स्ट्रोक, गेंद सीधी मैदान के बाहर तेजी के साथ 4 रन के लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी कृष्णा गौली द्वारा। वो 2 नो बॉल आए, उसके बाद में एक बार घेर चेंज हुआ, रचनात्मक बल्लेबाजी करते हुए गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेल दिया। सुंदर बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी कृष्णा गौली द्वारा। अब आपके पास 21 गेंदें हैं, 23 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों में आपको बनाने थे 38, वहां से अब कहानी में पलटवार, क्योंकि कृष्णा जो है ना, मैंने 3 कृष्णा को देखा है, कृष्णा सातपुते, कृष्णा गौली और कृष्णा पवार। उसमें से कृष्णा जो है ना कमाल कर रहा है, इनका भी बल्ला घूम रहा है और दिए घुमा के बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैग्निफिसेंट बैटिंग में कृष्णा गौली। इस बार देखिए थोड़ी सी गेंद अंदर की जानिब आई, बल्लेबाज ने उसे बैकफुट पर जाकर टैप जरूर किया था। कवर पॉइंट के रीजन में 1 रन हासिल किया, 2 रन हासिल किया और 2 रन के साथ टीम का स्कोर देखते देखते 40 रन पर 40 स्कोर हो चुका है सर। आधे से ज्यादा रन बन गए हैं। 20 गेंदों का खेलाना बाकी है, जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। ओहो, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। कहा एक बार फिर इस गेंद को आपने छुपाया था भाई, इस बार बल्लेबाज नहीं कुछ कर पाए और वही कृष्णा गौली है जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके खिलाफ ये सबसे बेहतरीन गेंद थी आज के दिन की गेंदबाज राहुल राजपूत द्वारा। नो डाउट सर, शार्प इन कटर, गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई, बहुत कमाल की बॉलिंग। इस बार देखिए बाहर की जानिब निकाला है गेंद को, बल्लेबाज ने एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला। ओहो, बड़े खिलाड़ी से गलती हुई है और गलती का नतीजा देखिए, 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया, फिर रन तेजी से बन रहे हैं सर। जी हाँ, अब जाकर आंकड़े क्या बता रहे, 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैटर ने, स्कोर पहुंच चुका है 42 पर या 43, अब देखते हैं 42 रन स्कोर बोर्ड पर है और अब 18 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। किरण बिरड़ जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाज है, फील्डर नहीं बन पाए, और इसके कारण जहां सिंगल था वहां डबल आ गया और अब जाकर स्कोर 42 पर पहुंच चुका है। 18 गेंदें 19 चाहिए। ये बहुत ही जबरदस्त ओवर था एनबी के लिए, धनकौड़ी टीम के लिए, कमबैक करने के लिए, वापसी का बिगुल बजाने के लिए। नो डाउट प्रेशर को रिलीज किया है, बहुत अच्छी बैटिंग की। वो 9-2 गेंदे, उसके बाद वो बड़ा हिट और फिर चौका, स्विच हिट, वो मैच के अंदर बहुत जान बना दी है और इसकी वजह से अब हौसला बुलंद है और इसी वजह से अब देखिए थोड़ा सा दबाव है। लेकिन टेनिस क्रिकेट में जहां तक गेम की आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, क्रिकेट में आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, तब तक फैसला नहीं लगाया जा सकता। आपने देखा होगा, इससे पहले आप ही कमेंट्री कर रहे थे, जिस तरीके से ताई पैकर के सामने किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो रन डिफेंस होंगे, लेकिन वो रन चेस नहीं हो पाए। ये क्रिकेट है सर। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्रिकेट का खेल अनिश्चितता से बिल्कुल भरा हुआ है। क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। नाउ स्कोर 42 पर 1 और अब गेंदबाजी में होगा परिवर्तन। किरण बेरड जो एक सफल गेंदबाज है, उनको बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए और यही ओवर जो है ना वो तय करेगा कि उठ किस करवट पर बैठने वाला है। 18 गेंदों का खेल, 19 रनों की जरूरत है। दबाव अब थोड़ा सा गेंदबाजों की तरफ बढ़ता हुआ, मोमेंटम बल्लेबाजों के पास। आज के दिन का एक बेहतरीन मुकाबला आपने इससे पहले देखा है, क्या ये भी एक जबरदस्त मुकाबला हो जाएगा? बल्लेबाज चाय किरण पर बल्लेबाजी करने के लिए आदित्य जाधव, कृष्णा गौली, आदित्य जाधव। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, रचनात्मक खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। 1 रन लेने का मौका आदित्य अगर सिंगल भी लेके कृष्णा को देंगे तो भी फायदा होगा और दोनों डबल ए के ब्रांड एम्बेसिडर हैं जो बल्ला बहुत कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर।
43 एक विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों बैटर कर रहे हैं इस समय। पहले विकेट के बाद अच्छा तालमेल, अच्छा कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो पहले विकेट के बाद अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई है। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर हो चुका है इस समय 43 रन, 17 गेंदे और जीतने के लिए अब यहाँ से 18 रन की जरूरत। मजेदार क्रिकेट देखने मिल रहा है। इस दफा देखिए फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा सा आगे आकर निकल कर मारना चाहते थे, गेंद थर्डमैन के खिलाड़ी के पास पहुंची, दौड़ लगाई, गेंद को उड़ाया, वाह देखते देखते आंख मोचोली का खेल और एक को दो में कन्वर्ट कर लिया। गुड रनिंग बिटवीन विकेट, क्या कहोगे सर? अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रहे हैं कृष्णा बागवले। उनको पता कि एक गेंद पर आदित्य के पास टैलेंट है लेकिन अनुभव की कमी है, और एक तरफ कृष्णा के पास प्रोपेश खिलाड़ी होने का फायदा है। वो एक बार फिर अपने कंधों पर जिम्मेदारी रहे, जो कि बड़ा रन था, डेंजर एंड पर आप भाग रहे थे, लेकिन इस तरह के क्रिकेट में आपको अगर अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है तो थोड़ा जोखिम भी उठाने की जरूरत होती है। स्कोर 45 रन एक विकेट के नुकसान पर, 16 गेंदों का खिलाना बाकी। बैकफुट में चले गए, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को कवर पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया। देखिए ये जो शॉट खेल रहे हैं ना, तो गेंद को घूमने का मौका दे रहे, इंतजार कर रहे, तब जाकर वो शॉट खेल रहे। तो आगे वाले को आगे खेल रहे, पीछे वाले को पीछे खेल रहे। गेंद के मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है बीच मैदान पर। स्कोर इसी के साथ अब फिलहाल 46 लॉस ऑफ 1 विकेट। अब ये 15 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग बन रही है। यस, इस दफा देखिए ऑफ स्ट्रिक से बाहर रखा था, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, मिड ऑफ के रीजन में एक रन हासिल किया है और इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 47 पर जा पहुंचा है। NB 11 धनकवड़े पुणे इस टीम का। श्री छत्रपति शिवाजी मराठा एरोडा टीम एक विकेट की तलाश में है। मैच बिल्कुल बराबरी में चल रहा है, चौथे गेंद में 14 रनों की जरूरत है। फ्लाइंग 3 पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी लॉन्गा पर मौजूद। रिवर्सिव समय मिला और समय का सदुपयोग करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा 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 लगा, शानदार चौका। कृष्णा गौली ऑन फायर। क्या बात है सर, बहुत खूब कमाल का स्ट्रोक देखने मिला। और अभी अभी हमारे बीच हमारे मेहमान भी आए और मेहमान का भी स्वागत चौके से किया है प्रशांत गायकवाड़ सर, पुणे पुलिस, और उनके साथ में फिलहाल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी सनी मोरे सर। और एक रन लेने का अवसर है। कृष्णा गौली ने प्रेशर को रिलीज किया, स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है अब फिलहाल 53 एक विकेट के नुकसान पर। और नो बॉल का इशारा हो रहा है, तो अब परेशानियां बढ़ती हुई श्री छत्रपति शिवाजी मराठा एरोडा टीम की। 13 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है और 8 रनों की जरूरत है। सामने बल्लेबाज आदित्य जाधव। इसी बीच मंच पर प्रशांत गायकवाड़, इनका आगमन हुआ है। आपका स्वागत है सर। ऑन साइड पर देह घुमा के खेलने की जरूरत थी क्या, वो एक बार फिर सवाल सबके मन में। 12 गेंदों में 8 चाहिए। किरण का ओवर समाप्त हुआ। प्रशांत गायकवाड़ साहब आपका स्वागत है टिंग रेसर का चषक के इस बहुत बड़े मंच पर, जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भी है और महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक आयोजन करता भी है। और इस वक्त समीकरण इमाद है 12 गेंदे 8। क्या मैच में कोई पलटवार आप देख रहे हैं यहाँ से? यस, मेरा अपना मानना है कि ये मैच का जो ये वाला ओवर है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है मैच के अंदर। अगर अच्छी बॉलिंग हुई तो मेरा अपना मानना है कि आखिरी ओवर में मैच जाने की संभावना है, लेकिन वो जिम्मेदारी उठाएगा कौन, इसलिए आखिरी ओवर में एक विकल्प है। अब तो सेकेंड लास्ट ओवर में जो इस गेंदबाज को चुना है वो गेंदबाज आ चुके हैं, स्वप्निल आ चुके हैं बॉलिंग ट्रैक पर। ये जो स्वप्निल की ओवर है ना प्रशांत सर, वो उनकी जिंदगी की सबसे अहम ओवर फेंकने के लिए जा रहे हैं। अगर इन्होंने यहाँ से 6 गेंदें अच्छी फेंकी तो यकीनन मैच मजेदार बन सकता है। जी हाँ, चर्चा तो इसके ऊपर बिल्कुल हो सकती है। स्वप्निल अपनी बॉलिंग माप पर तैयार, सामने बल्लेबाज कृष्णा। बढ़िया लाइन। क्या बात, एक बात है इमाद, NB धनकवड़ी मैच अगर जीतेगी तो बिल्कुल एक न्यूज बनने वाली है। श्री छत्रपति शिवाजी मराठा एरोडा अगर ये मुकाबला जीतते तो ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। नो डाउट, इतिहास रचा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। इस दफा बिल्कुल सामने की जानिब खेलने की कोशिश की और कीमती विकेट सर, कहां ना कहां खतरे की घंटी अब बज चुकी है। कृष्णा गौली बैक टू द पेबल अगर जाएंगे तो सेठ बल्लेबाज बैक टू द पेबल जा रहे हैं।
ये अच्छी खबर है छत्रपति शिवाजी मराठा एरोडा टीम के लिए। लेकिन एनबी धनकड़ी क्या आप खतरे में है वो देखा जाएगा। पिछली 2 गेंदों की कहानी इमाद, पहली गेंद बिंदी है, दूसरी गेंद पर विकेट है, रन नहीं है। श्रीकांत श्री खुने को मैदान के अंदर आना पड़ा। टीम के कप्तान मैदान के अंदर, तकनीक अच्छी है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन बीच मैदान पर हो रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्या श्री छत्रपति शिवाजी मराठा एरोडा टीम ने वापसी का बिगुल बजाया है? क्या लग रहा है? अब आपके पास 10 गेंदे हैं और 8 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। यस, माझ्यापासनं याच्या आधीच्या ओव्हरमध्ये चुकी घडली होती, परंतु ती चुकीला दुरुस्त करण्यासाठी माझ्याकडे अजून एक वेळा संधी आहे आणि त्या संधीचा मी सोना करून दाखवेन. मला माहित आहे समोरचे जे संघाचे जे खेळाडू आहेत त्यांनी भारतामध्ये वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी जाऊन नंबर पटकवलाय, मोठे मोठे ट्रॉफ्या हातात घेतलेत आणि बक्षिसं जिंकलेत, परंतु आम्ही पण आमच्या इलाक्याचे मोठे खेळाडू आहोत हे आम्हाला सिद्ध करून दाखवावं लागेल. इससे पहले एक रोचक मुकाबला आपने देखा है, बहुत सारा एक बार फिर खेल जरूर करीब से देखा है। गेंद को ड्राइव किया लेकिन यहाँ बहुत ही शानदार फील्डिंग। पिछले 3 गेंदों में कोई रन नहीं है। कृष्णा गौली का बहुत ही बेशकीमती विकेट। 9 गेंदों में 8, मैच में पलटवार, मैच होता है में क्रिकेट। पलटवार। पानी को भर पे बदलने के लिए वक्त लगता है, सूरज को डूबने के बाद वापस आने के लिए वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता है। क्या बात है। इस बार देखिए इनसाइड एज, 1 रन जरूर आया, लेकिन ये भी गेंद बहुत ही बेहतरीन सर। क्या कमाल का क्रिकेट का प्रदर्शन दिखा रहे यहाँ पर गेंदबाज स्वप्निल दिवेकर। इस समय गेंदे हो चुके हैं सर, 4 गेंदे हो चुके हैं, अब 8 गेंदे और 7 रन की जरूरत। क्या होगा मैच का रिजल्ट, आइए देखते हैं। दर्शक इस तरह के मुकाबले देखने के लिए ये बात आते हैं, जितने दर्शक आए उनका पूरा मनोरंजन हो रहा है। पैसा वसूल क्रिकेट। जी हाँ, जिसके पास नाखून है वो भी चबाएंगे, जिसके पास नाखून नहीं है वो भी चबाएंगे। 12 गेंदों में 8 चाहिए थे, 8 गेंदों में 7 चाहिए, ये क्रिकेट है। ये 2 गेंदे जो है ना, ये गेंदबाज की सबसे अहम गेंदे हैं सीजन की। ये तय करेगी कि ये गेंदबाज इतिहास रचेगा या नहीं। लेकिन नहीं, पुल शॉट खेला है, गेंद सीधी मैदान के बाहर, 6 रन के लिए। और फिलहाल ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था आदित्य जादव, डबल ए का ब्रांड, और शॉर्ट पिच गेंद थी, बाउंसर डाला गया था। बल्लेबाज को लगी है रनों की भूख, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शॉट खेल दिया और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन को बुक किया। 6 रनों के साथ स्कोर अब 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रिवर्सिव और बढ़िया बल्लेबाजी आदित्य जादव द्वारा। 61 रनों का टारगेट था, अब स्कोर 61 हो गया। एनबी धनकड़ी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मुकाबला अपने नाम पर कर दिया है। लेकिन तारीफ करने होगी स्वप्निल की, जिन्होंने Yes. मेहनत की। Yes. एक खराब गेंद थी, बाकी अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा। तो अब एक बार मैन ऑफ द मैच के अवार्ड हम देने जा रहे हैं, उससे पहले एनबी 11 धनकवडी आपको मैदान के अंदर जाना आहे। एनबी 11 धनकवडी आपण मैदानावरती यायचं आहे, हस्तांतरण करायचं आहे। छत्रपती शिवाजी मराठा एरोडा टीम आपण खूप चांगले खेळलात। एबी सामर्थ्य मालेगाव, खरोखर पराभूत झालेल्या संघाचं खूप खूप आभार, त्यांनी खूप चांगलं परफॉर्मन्स दाखवला। म्हणजे लढत कशा प्रकारे असते सर हे दाखवलं। एक चांगलं क्रिकेट पाहायला भेटलं आणि जिंकलेल्या संघांना अभिनंदन। टीम चला लवकर मैदानावरती, हस्तांतरण करण्याकरता लाईन मध्ये यायचे दोन्ही संघांनी। कौतुक एवढ्यासाठी असेल श्री छत्रपती शिवाजी मराठा एरोडा संघाचं, त्यांच्याकडे फारसे सुपरस्टार नाही आहेत आणि अशा वेळेला आपण केलेली कामगिरी आणि जे लढाऊ वृत्ती दाखवली, लढाऊ बाणाव दाखवलाय तो वाखाणण्याजोगा होता। एका बाजूला एनबी 11 धनकवडी संघाने बाजी मारली, किरण बेरड आपला खेळ खूप चांगला राहिला, स्वप्नील दिवेकरनं देखील प्रभावित केलं। दुसऱ्या बाजूला एनबीच्या संघाचा विचार केला तर कृष्णा गवळी, त्याचा खेळ